आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ही अपलोड कर दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट हमारा टाइम होता है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि पास्ट हमारा टाइम है, परफेक्ट हमारा कंप्लीट एक्शन है और कंटिन्यूअस कंटिन्यू से बना है जो कि जारी है। तो ये बतलाता है कि पास्ट टाइम में कार्य का कुछ भाग कंप्लीट कर लिया गया था और शेष कंटिन्यू था, आगे जारी था। तो इसको में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंस जुड़ा हुआ है। तो यदि हम इसके रूल को देखें तो देखिए कि परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो हम हेड लगाते हैं और हेड के बाद हम यहाँ V3 लगाते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस जब हम यहाँ लगाते हैं तो B के बाद V4 लगाते हैं। पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए B किसी न किसी फॉर्म में जरूर रहेगा और परफेक्ट टेंस बनाने में हेड किसी न किसी रूप में जरूर रहेगा, कोई न कोई फॉर्म में ही रहेगा। तो ये हेड लग गया, तो यहाँ जब बी लिखेंगे तो हेड के बाद V3 आता है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिन। और ये हमारा हो गया V4। यहाँ हम अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल मिल जाता है। अब पास्ट परफेक्ट में यहाँ से आप देखिए कि हेड प्लस V3 हमारा क्या है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, इसलिए ये बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है इसका यूज, किस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट टाइम में एक निश्चित समय से पहले कोई काम आरंभ होता है और उस समय तक जारी रहता है। पास्ट टाइम में एक निश्चित समय से पहले कोई काम आरंभ होता है और उस समय तक जारी रहता है, वहां हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से देखें कि हम लिखे कि he had been waiting since Monday। वह मंडे से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। तो मंडे तक वो प्रतीक्षा किया और मंडे के पहले से प्रतीक्षा करने का काम वो शुरू कर चुका था। एक काम पास्ट की है। ये हमको पता चल रहा है पास्ट एक्शन कहाँ से, वर्ब फॉर्म से, वर्ब के फॉर्म से हमको टाइम का पता चल रहा है। दूसरा हम ले लें कि आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो हैड बीन प्लस V4 से पता चल रहा है कि ये दोनों एक्शंस जो हैं वो पास्ट के हैं, जो कि एक निश्चित समय से पहले शुरू हुआ था और एक निश्चित समय तक वो एक्शन
जारी था। लेकिन जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव जरूर निकालिएगा, तो यदि हम इसको में लिख दें कि तीसरा हम एग्जाम्पल लें और इसी को हम लिखें कि आई हम लिखें टीचिंग फॉर 2 hours, और ऑप्शन हमको देता है कि हैव बीन, बी में लिखता है एम, सी में लिखता है हैड बीन, डी में लिखता है वाज, तो अब देखिए कि एम और वाज को हम हटा देते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, हैड बीन और हैड बीन। तो यहाँ कोई ऐसा एडवर्ब नहीं है जिससे कि हमको पता चल रहा है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट में ये एक्शन जारी था। तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन यदि इसी को में वो एक पास्ट एडवर्ब डाल दे जो कि टाइम को बतलाता है, जैसे लिख देता यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारा क्या है, पास्ट एडवर्ब है, ये तो हमेशा पास्ट टाइम को बताता है। तो यहाँ देखिए क्लियर है कि ये घटना कब जारी थी, तो पास्ट टाइम में यस्टरडे को मैं 2 घंटा से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो गया हैड बीन। तो फिर एक बार बताते हैं कि जब पास्ट टाइम में एक निश्चित समय से पहले कोई काम आरंभ होता है और उस समय तक जारी रहता है, वहां हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसी ढंग से हम लिख दें कि इट had been raining all night yesterday, कल रात भर वर्षा होते रही थी। तो देखिए ये घटना कब की है, yesterday की है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होगा। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूज करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पास्ट का प्रयोग करते समय हम हमेशा देखते हैं कि उसको में पास्ट टाइम के बताने वाला कोई न कोई एडवर्ब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है या नहीं है। तो चूंकि ये छोटा वीडियो था और इससे अधिक आप लोगों के एग्जाम में आता नहीं है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर लेक्चर को आज समाप्त करते हैं, इस वीडियो लेक्चर का, और अगले बार फिर मिलते हैं फ्यूचर टेंस के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू।